आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बारे में। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशंस के इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, एसेट्स और लायबिलिटीज इत्यादि को बताती है। तो जब भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस किसी ऑर्गेनाइजेशंस के इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, एसेट्स, लायबिलिटीज को इसके यूजर्स को बताएंगी, तो उनमें क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणात्मक विशेषताएं होनी चाहिए, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। सेकंड है रेलिवेंस, अनुरूपता। थर्ड फीचर है अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आने योग्य। और फोर्थ है कंपैरेटिबिलिटी, तुलनात्मकता। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। दिस मीन्स दैट इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वेरीफाइएबल। लेखांकन सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि यह सूचनाएं तथ्यों पर आधारित और जांच करने योग्य होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड वेरीफाइएबल व्हेन इट कैन बी वेरीफाइड बाय ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट्स। लेखांकन सूचनाएं उस समय जांच योग्य समझी जाती है जब यह मूल प्रलेखों द्वारा प्रमाणित की जा सकती हो। तो फर्स्ट जो फीचर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की वो है रिलायबिलिटी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है विश्वसनीयता, अर्थात यह विश्वसनीय होनी चाहिए। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को, तो वो विश्वसनीय होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य होनी चाहिए। तो ये जो सूचनाएं हैं ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। और जब भी अगर किसी को कोई डाउट है, अगर वो वेरीफाई करना चाहता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए, ताकि उसको देख करके उसको जो है वेरीफाई किया जा सके। तो फर्स्ट होगी विश्वसनीयता, रिलायबल, ये विश्वसनीय होनी चाहिए। सेकंड देखते हैं रेलिवेंस, अनुरूपता। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी हेल्पफुल इन टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजंस। लेखांकन सूचनाएं उचित निर्णय लेने में सहायक होनी चाहिए। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी that the accounting information displayed by the financial statement should be in accordance with the objective of the organization. इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय विवरण द्वारा प्रदर्शित लेखांकन सूचनाएं संस्था के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। Unnecessary and inappropriate information should not be included in the financial statements. अनावश्यक तथा अनुपयुक्त सूचनाएं वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं की जानी चाहिए। तो सेकंड है रेलिवेंस, अनुरूपता। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए, विद द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए कि जो अकाउंटिंग के यूज़र चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये होनी चाहिए। और इसमें अननेसेसरी जो यूज़र इंफॉर्मेशन चाहते नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशंस नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड फीचर है ये उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए, विद द ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। थर्ड देखते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आने योग्य। वन ऑफ द मेन characteristics of accounting information is considered that it should be presented in such a simple and logical manner that it can be easily understood by its user, such as investor, creditors and employees etc. come to understand. लेखांकन सूचनाएं एक प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है कि इन्हें इतनी सरल तथा तर्कपूर्ण विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि यह इसके प्रयोग करने वालों जैसे कि विनियोगकर्ताओं, ऋणदाताओं
और कर्मचारियों आदि को सरलता से समझ में आ जाए। तो थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आने योग्य होनी चाहिए। तो जिसको भी ज़रूरत है उसके सामने जब हम इनको प्रेजेंट करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड ये आनी चाहिए, बिल्कुल इजी तरीके से क्या हो जाए, अंडरस्टैंड करे। तो क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल सरल होनी चाहिए और लॉजिकल मैनर, बिल्कुल तर्कपूर्ण भी होनी चाहिए ताकि उससे कुछ ना कुछ और डिसीजन आगे निकाल सके। फोर्थ, कंपैटिबिलिटी, तुलनात्मकता। कंपैरिजन इज वेरी यूजफुल फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तुलना लेखांकन सूचनाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। The statements should be prepared in such a way that the profitability and financial positions of the firms can be compared with other similar firms. विवरणों को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि फर्म की लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति की तुलना इस प्रकार की अन्य फर्मों से की जा सके। तो जो फोर्थ है वो है कंपैटिबिलिटी, तुलनात्मकता। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन की दूसरी फर्मों के साथ, बिल्कुल जो सिमिलर फर्म है उसके साथ हम कंपैरिजन कर पाएँ, उसकी प्रॉफिबिलिटीज़ का भी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का भी। तो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि हम कंपैरिजन कर पाए, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें तुलनात्मकता का भी क्या होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए ताकि हम जो है इसकी तुलना किसी अन्य प्रकार के फर्म से जो है उसी प्रकार की अन्य फर्मों से कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।